चाणक्य अब बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये अहम कदम अब विपक्षियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जी हां, रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज से जनसभा शुरू कर रहे हैं। अब यहां से चुनाव का शंखनाद शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह गोपालगंज से ही क्यों चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं? आखिर गोपालगंज की वो कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसे साधने के लिए चाणक्य ने नई तकनीक अपना ली है? आइए आपको बताते हैं इस खबर में कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने वो कौन सा दांव खेला है और किन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नई स्ट्रैटेजी यहां तैयार की गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर गोपालगंज के जो जनसभा होने जा रही है अमित शाह की, उससे पहले वो क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। चूंकि आपको पता है कि बिहार दिवस मनाने के साथ साथ बीजेपी ने ये संदेश पूरे देश भर में दे दिया था कि बिहार को लेकर बीजेपी कितनी सक्रिय है, क्योंकि बिहार दिवस को लगातार प्रमोट किया जा रहा है और देश के अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर बीजेपी राज्यों में बिहार और पूर्वांचल के लोगों और नेताओं को यहां लुभाया जा रहा है। जो वहां के लोग हैं जो पूर्वांचल से आते हैं, उनके लिए अलग तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बिहार की संस्कृति से लोगों को जोड़ा जा रहा है और ये संदेश साफ तौर पर विपक्षी खेमे के लिए एक परेशानी का एक सबब बन रहा है। तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर, पप्पू यादव या तमाम विपक्ष खेमे के वो नेता, चाहे वो खुद राहुल गांधी क्यों ना हो, जिन्होंने कन्हैया कुमार को बीजेपी से भिड़ने के लिए, एनडीए से भिड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का यह दांव वाकई काफी चिंता का विषय खड़ा कर रहा है विपक्ष के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। सबसे पहला सवाल कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गोपालगंज से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं? बिहार चुनाव को लेकर जनसभा की शुरुआत यहीं से क्यों हो रही है? तो सबसे पहले आप समझिए कि गोपालगंज और यहां से सीमावर्ती इलाके के जो जिले हैं सारण और चंपारण, ये दो मुख्य जिले ऐसे हैं जहां से सीधे सीधे तौर पर बीजेपी ने 45 सीटों पर निशाना साधा है। मतलब बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से 45 सीटों पर यहां से संदेश देने की कोशिश की गई है। वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल अमित शाह यहां सबसे पहले तो गोपालगंज में जो जनसभा करेंगे, उससे पहले वो एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव की रणनीति पर यहां बातचीत होगी और ये जो बैठक होने वाली है, इसको काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से सीधे चाणक्य का जाना और उसके बाद एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं और जो प्रमुख हैं, उनसे उनकी बातचीत और कार्यकर्ताओं के साथ वो जो गुरु मंत्र देंगे, उस पर सबकी निगाहें हैं और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उससे ये जरूर साफ हो जाएगा कि यहां से बीजेपी बिहार में और ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने मोटा मोटी जरूर बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने यहाँ नया दांव खेला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है। दोपहर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पे जोर शोर से वहां तैयारियां चल रही है। वहां के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और इस महीने की शुरुआत से ही इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। ऐसे में आपको शाह के गोपालगंज से शुरुआत होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर बता। दरअसल पार्टी की पहले चरण में नजर राज्य के सारण और चंपारण जिलों की कुल 45 सीटों पर है। अब आप सोचेंगे कि गोपालगंज से 45 सीटें कैसे, तो वो हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझे तो गोपालगंज जो सारण और चंपारण का सीमावर्ती जिला है, यहाँ पे 6 सीटें हैं। इसके अलावा सिवान में 8 सीटें, छपरा में 10 सीटें और इसके अलावा बेतिया में 9 सीटें, वहीं चंपारण में 10 सीटों पर शाह की नजर है।
ऐसे में यही खास वजह बताई जा रही है कि शाह ने गोपालगंज को इसलिए चुना है ताकि यहां से जो शंखनाद की जाए, यहां से सीधे सीधे तौर पर 45 सीटों पर पकड़ बीजेपी की और मजबूत हो सके। ऐसे में गोपालगंज की 6 सीटों के बारे में जिक्र करें तो गोपालगंज में पहले 6 सीटें भले ही एनडीए के हाथ में थी, लेकिन फिर इसके बाद 4 सीटें होकर सिमट गई। इसलिए भी ये एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि अमित शाह ने गोपालगंज से बिहार चुनाव की शुरुआत की है और एक नया संदेश विपक्ष को देने की कोशिश की है। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से उसे कितना फायदा होता है, चूंकि पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 सालों में काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। खासतौर पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली चुनाव में जो 27 सालों के बाद जीत हुई है उसमें पूर्वांचलियों का एक अहम योगदान रहा, जहां जो एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचलियों का समर्थन मिला। जो इसके बाद अब अगर बात की जाए बिहार दिवस के बाद से, तो बिहार दिवस के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में जो कार्यक्रम कर रही है पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए, यह भी एक बड़ा असर कर सकता है। बहरहाल देखना होगा कि गोपालगंज से 45 सीटों पर जो निशाना यहां साधने की कोशिश चाणक्य के तरफ से की जा रही है वो कितने फायदेमंद होती है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे थे न्यूज़। धन्यवाद।